कितने बड़े शर्म की बात है कि एक IAS अधिकारी आपके साथ रहकर वो आयोग में आकर अपनी पीड़ा को दर्शाता है। उसी कारण से आज आप बैठी हैं, ये आयोग का भय है, संवैधानिक अधिकार। आज इस पीठ के माध्यम से हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं माननीय दुष्यंत गौतम जी, माननीय विजय सापला जी। ये कोई सामान्य मंच नहीं है, ये मेरे सम्मुख जो बैठे ये सामान्य लोग नहीं है, ये देश की दिशा को तय करते हैं, गति देने का काम करते हैं, पार्टी की रीतियों नीतियों पर चलते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं अकेला ही चला था मंजिले रहबर मगर लोग जुड़ते गए काम का। दुष्यंत जी, ये सब लोग आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। आप जो उनको ताकत देते हो, इनको जो ताकत मिलती है उससे देश की मजबूती आती है, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े। ये गुरु रविदास जी के साथ साथ देश के निर्माण का काम भी करते हैं। सही बात, ये काम ही क्यों किया? क्योंकि देखिए, जब अपने पार्टी ने हमें इतनी दूर पहुंचा दिया है तो पार्टी की इच्छा अनुसार सारे काम करने पड़ते हैं, और इसीलिए आप सबकी दुआओं के कारण और प्रभु गुरु रविदास महाराज जी की कृपा से ये दोबारा सुशोभित होने का भी मौका मिला। जैसे ही वो रिजाइन देने के बाद दोबारा जल्दी आओ, तो आप में से बहुत सारे साथी मेरे जो रोजाना कभी न कभी फ़ोन करके कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, अभी कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब आपकी चिंता थी। तो इसका मतलब है कि भी ये मैं विजय सांपला को नाम का व्यक्ति एक नहीं था, ये जो विश्व महापीठ हमारी गुरु रविदास महाराज जी की, उसके सदस्यों की ताकत ही थी। और मुझे जो दायित्व पहले मिला, कोशिश मैंने की थी कि उसको बाखूबी से निभाऊं, और बहुत सारी जगह पे लोगों की आशाओं के अनुरूप भी काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, मगर सेटिस्फाइड तो यहाँ पे दुनिया में भगवान भी किसी को नहीं कर सकता। ये तो सबको बात है, मैं इस बात की बोल रही हूँ। सो अपनी तरफ से कोशिश की है, और निसंदेह की भी जो पॉलिसी मैटर के लिए समाज के लिए कहीं ना कहीं रुकावट थी, वो सारे काम करने की जड़ी उसको निभाया। मुझे याद है कि एक मेरे बड़े मित्र थे बैंक के, वो CEO थे, और मैंने उस बैंक के को एक हमारे कर्मचारी थे, महाराष्ट्र से थे, और उनकी प्रमोशन का विषय था, मगर बैंक ने उसकी आगे वाली वो पोस्ट ही खत्म कर दी। तो बैंक के अधिकारी को लगता था कि मैं विजय सांपला को पुराना जानता हूँ और इसलिए मैं उसमें से निकल, फिर उनका काम को हटा दूँ। मैंने कहा देखिए भाई, खाना भी खाओ, चाय भी पिलाऊंगा, खाना भी खिलाऊंगा, खिलाया भी, और बाद में कहा कि भाई ये तो काम आपको करना होगा, क्योंकि ये हमारे समाज के, आपके साथ मेरी दोस्ती अच्छी होगी, मैं सभी ऑफिसरों को बैठ के खाना खिलाना, चाय पिलाना मेरा काम था, मगर उसमें जब मैं काम करता था तब मैं जो उसमें कहीं ढील वील नहीं थी। एक बार तो हमारे बड़े साथी हैं मंजीर वाली जी, जो गुस्से हो गए मेरे से कि उन जो पार्टी के हमारी आए ऑफिसर, उनको चाय पिला रहे हो, उनको खाना खिला रहे हो, हमें अंदर नहीं बुला रहे हो। मैंने कहा आपका काम, मैंने काम करना है, मैं क्या करता हूँ, मेरे रिश्ते किससे क्या है वो छोड़ दो। मगर जब मैंने उनकी कार्रवाई की तो वाली जी भी सेटिस्फाइड थे, और वो मेरा दोस्त निराश था, और जो मेरा दोस्त था वो निराश था। मगर मैंने कहा कि देखिए, दोस्ती अपनी जगह है, मेरा जिस दायित्व के लिए बैठा हूँ वो मेरा काम जो है वो मैंने करना है, और इसके लिए मेरा कोई आपसे समझौता नहीं है। जब मैं इस स्वीट से उठकर बाहर जाऊँगा, घर में चले जाऊँगा, फिर मैं आपका दोस्त हूँ। तो ये एक नहीं, बहुत सारी ये मिसालें हैं, मेरे पास बहुत सारी होंगी। एम्स का भी है, राम मनोहर लोहिया का है, और मेरा हेल्थ डिपार्टमेंट, हाँ जी, देखिए वो मैं गिनाने लगूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है।
मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मैंने अपने दायित्व निभाने की कोशिश की है। और कईयों में जैसे वाली को पहले लगता था कि मेरे साथ वो अन्याय हो रहा है, वो पहले लगता होगा, मगर बाद में कैसा ऐसा किसी को नहीं लगा होगा कि मेरे पास एक हरियाणा का केस आया, उसको कुछ नहीं बनता था, कोई पॉलिसी मैटर में नहीं आता था, तो मैंने उसको 10 मिनट बाहर बैठाया, तुम बाहर बैठो, अधिकारियों को बोला कि देखिए भाई इसका बनता कुछ नहीं, मुझे भी पता, मगर इसको कुछ ना कुछ देना है, बताओ क्या देते हो। तो कहते ठीक है जी, आप बताइए, इसकी रोजी रोटी का काम करना है। उन्होंने कहा हम इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दें। मैंने कहा कितना कितना बचेगा? कहते 1,00,000-1,50,000 महीना बचेगा। मैंने कहा वो नौकरी ले लेता तो वो 500 10-20-50 हज़ार की लेगा, ₹1,00,000 मिलता है। तो उसको बताया कि मैं तुझे पसंद है, वो बड़ा खुश हो गया, ये तो मेरे लिए ठीक है। मैंने कहा करो, जबकि उसकी नौकरी नहीं बनती थी, किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे। तो ऐसे बहुत सारे केस थे, मुझे मालूम था कि ये मेरा नजायज फायदा ले रहा है। मेरे समाज के लोग मुझे मालूम होने के बावजूद भी मैंने फिर भी उन्हें कि उनका कुछ नहीं बनते हुए तब भी उनके हितों के लिए काम करने की कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे केस। एक केस आया था मेरे पास पंजाब का ही, कि जो जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते, सेशन जज तक, ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, मगर उनके ऊपर भी जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के कानून होते हैं उनके ऊपर भी लागू होते हैं, मगर उनको स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन भर्ती में तो हो रहा है, मगर आगे उनकी प्रमोशन या बाकी काम के लिए वो नहीं देंगे। तो मैंने पंजाब के अधिकारियों को बुलाया, पहले अधिकारी आया, फिर सेक्रेटरी आया, फिर होम सेक्रेटरी आया, तो सभी का आगे आज यही बात करने कि नहीं जी ये हम तो कर देते हैं, हाई कोर्ट की इसमें रुका। तो उनको शायद लगता था कि भाई कमीशन जो है हाई कोर्ट को नहीं बुलाएगा। तो मैंने वो भी अपने कुछ शिक्षक जैसे बंधुओं को बुलाया, मैंने क्या पूछो कि इसमें क्या करेंगे, अगर पंजाब सरकार का ये है तो एम्प्लॉइज पंजाब सरकार के हैं, तो ये कानून हाई कोर्ट क्यों रोक रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप उनके रजिस्ट्रार को बुला सकते हैं। तो मैंने 2 रजिस्ट्रार एडमिन और दूसरे होते हैं दोनों को, जो पर्सनल थे दोनों को बुला दिया, एडमिन जनरल और रजिस्ट्रार जनरल और रजिस्ट्रार एडमिन दोनों को बुलाया और उनको बुलाया कि भाई आप पंजाब में रिजर्वेशन के लिए दुश्मन क्यों बने हो। उन्होंने कहा हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। तो वही जो अधिकारी कहते थे कि हाई कोर्ट नहीं करने देती, तो मैंने कहा यहाँ पर बताओ क्यों नहीं करने, ठीक है जी कर देते हैं। मंशा उनकी करने की नहीं थी, क्योंकि सरकार बाद में बदल गई, 3 महीने में उन्होंने कर दिया, अब फिर दोबारा उनको नोटिस करेंगे कि क्यों नहीं अभी तक किया। मगर कानून उनको इजाज़त देता है, हाई कोर्ट की कोई, उनको लगता था कि हाई कोर्ट को हम बुलाएंगे नहीं और ये काम चलता रहेगा, मगर जैसे ही हमने बुलाया, मगर उनका वो तो जवाब दे, मगर ऑफिसरों की थोड़ी सी मानसिकता रहती है। अभी उनको कल फिर दोबारा बैठने के बाद दोबारा फिर पंजाब सरकार को नोटिस करके हियरिंग करने के लिए तो ये बहुत सारे हैं, मगर इसके साथ साथ कमीशन में काम करते हुए हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। इसका कारण आपने सबने ताकत तो बता दी कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ मजबूरियां भी रहती हैं और ऐसा देश में कोई भी नहीं जिसको मजबूरी नहीं, तो मजबूरियां भी रहती हैं। हम थोड़ा सा किसी को सम्मान करते हैं तो अगर वो शक्तिशाली है वो सीधा कोर्ट में जाता है और स्टे लेके आ जाता है। बहुत सारे केसों में ऐसा हुआ है, जैसे ही एक तो किसी को बुलाया, सिर्फ नोटिस ही किया, हाई कोर्ट से स्टे लेके, और इसमें थोड़ी सी मैंने पीछे जब आया था तो कुछ सांसदों के साथ बैठा, हमारे दुष्यंत गौतम जी से भी फिर दोबारा भी बात करूँगी, कहूँगा एक बार अनुसूचित जाति के सांसदों से हमें जरूर कि जब हर केस में, हर छोटे मोटे केस में, यानी अगर नोटिस दिया, अगर तो कोई हमने कोई उनको सजा दे दी
कोई रिजल्ट दे दे तो उसके ऊपर तो है कि मैं रिजल्ट नहीं दे सकता, मगर एक नोटिस दिया है कि आप इस विषय पे हमारे सामने आइए और अपना पक्ष रखिए, तो स्टे लेके आ जाते हैं। और ये कोर्ट भी स्टे दे देता है, तो जब क्योंकि हमारे वक्त हाथ बंद जाते हैं, तो उस समय थोड़ी सी समस्याएं जरूर आती हैं। कई जगह पर तो कोर्ट ने कहा कि आप फलां ऑफिसर को नहीं बुला सकते, किसी ने कहा फलां को नहीं बुला सकते, और जब हम सुनवाई करते तो वो कहते ये तो डिसीजन उनका है, हम तो नहीं कर सकते। और जब तक डिसीजन वाला लेकर नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। तो इसके लिए संसद में भी इसको थोड़ी सी और शक्ति मिले। अगर हम मान लिया कि हम रिकमेंडरी अथॉरिटी मान सकते हैं, रिकमेंडेशन तो हमारी को उसकी मान्यता तो होनी चाहिए ना, कि अगर वो तथ्यों के ऊपर है तो फिर भी नहीं मान सकते। क्यों? फिर दूसरा, हर बात पे स्टे लेने से पहले कम से कम उनका हमारा पक्ष जरूर जानना चाहिए कि आपको इसकी क्यों जरूरत है, बाकी हम बता सकें कि यही दोषी है या नहीं दोषी है, ये डिसीजन रोक कर ये बैठा है। अगर किसी के चेयरमैन को बोलेंगे तो वो कहेंगे नीचे वाला कहता है कि डिसीजन चेयरमैन ने करना है, किसी भी डिपार्टमेंट के या उनके ऑफिसर ने करना है, तो बीच में कहते हैं कि नहीं आप इसको मत बुलाइए, आपको इन्वेस्टिगेशन करना है तो नीचे वालों से करो। तो ये थोड़ी सी समस्याएं आती हैं, ये मजबूरियां भी हैं, और इनको थोड़ा सा करने के लिए आप सबकी ताकत भी चाहिए। और जब ये जनता की आवाज़ बनती है, क्योंकि यहाँ तो हम चाहे गुरु रविदास विश्व महापीठ के रविदासीय समाज से लोग संबंधित बैठे हैं, मगर ये जरूरत तो सामूहिक पूरे समूचे जो समाज की है, और इसके लिए पूरे समूचे समाज में इसके लिए भी आवाज़ बने, ये जरूरी है। हमारे लिए कोई सुख सुविधाएं मिले या ना मिले उसकी अलग हो सकती है, क्योंकि मैं तो पहले भी 1 साल रहा, मुझे घर ही नहीं मिला, अभी भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मेरे लिए मेरी जरूरत घर लेना नहीं है, मेरी जरूरत, मेरी इच्छा जो है आप सबके लिए सेवा करनी है। और आप सबके हम छोटी जगह में भी समा सकते हैं। हमें तो संघ वालों ने सिखाया 2.5 फुट का बिस्तर चाहिए, नीचे बिछाया और काम सो गया, काम चलेगा। इसलिए हमें वो ज़्यादा जरूरत, हमारी सुख सुविधाओं की चिंता नहीं, मगर जो समाज के लिए काम करने के लिए रास्ते में रुकावट आती हैं उन सबको दूर करने में आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आप सब ने मेरा इतना बड़ा मान सम्मान मेरा बढ़ाया, और ये मान सम्मान पार्टी का बढ़ा, ये मान सम्मान रविदास समाज का बढ़ा, इसमें आप सब ने मोहर लगाई।